विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही है। चीन में कंफ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा है। भगवान भगवान महावीर राजघराने में जन्म लेने के बावजूद बचपन से ही सांसारिक जीवन से विरक्त रहना चाहते थे। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ जंगलों में विचरने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पैदल घूम घूम कर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। उनका एक प्रमुख दर्शन था अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले होंगे। आज से ठीक 2600 साल पहले नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम शिक्षा के ध्यान अधिक किया था ग्रहण कर ले रहा है। अभी पीपल के पेड़ में गया और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दंजों को उन पर छोड़ा था। उस संघर्ष की साक्षी बनी संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया कि 2 अतिवाद हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मदमन। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा।